जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी, जय जोहार, जय मीम। दोस्तों, आपने टैगलाइन तो पढ़ ली होगी कि आज का वीडियो विशेष किस पर लाइव किया जा रहा है। हम लोगों ने पूरे गुजरात में बहुत जगह पर हमारे SC, ST, OBC समाज के घर पर या नगर में, गांव में, मोहल्ले में मीटिंग की है और इससे एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि हमारे लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन मेरे समाज के लोगों को ज़्यादातर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ये भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं निरंतर मेरा प्रयास करता रहूँगा ताकि उनको सच्चाई बता पाऊँ। जो मेरा अनुभव होता है, मैं हर बार मेरे वीडियो के मार्फत से मेरा अनुभव मेरे समाज के पास में रखता हूँ। तो ये भी एक मेरा नया अनुभव है जो मेरे समाज के पास मैं आज रखने जा रहा हूँ कि जहाँ पर SC, ST और OBC समाज के लोग रहते हैं, अक्सर उन लोगों के बीच में ज़्यादातर प्रेम भाव नहीं होता। एक दूसरे के बीच में उन लोगों में तनाव रहता है, दुश्मनी रहती है। इसका मुख्य कारण अब हमने निकाल लिया है कि अक्सर इनके बीच में दुश्मनी क्यों है। इनके बीच में दुश्मनी इनके खुद के लिए नहीं है, इनके लिए दुश्मनी इनके नेता के लिए। कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है, कोई आम आदमी पार्टी का है या कोई अन्य संगठन का है। दोस्तों, हर बार हम जब भी कहीं प्रचार में जाते हैं तो जिस मोहल्ले में बैठते हैं तो वो लोग हमें बोलते हैं, भाई ये तो इस पार्टी का आदमी है, वो तो उस पार्टी का आदमी है। इसलिए उनसे मतभेद और मतभेद क्यों हुए, ऐसे मतभेद क्यों, तो उनकी पार्टी के नेताओं ने ही उन्हें भड़का के रखा हुआ है कि हमें इसे हराना है। यानी उस पार्टी के नेता ने किसे हराने का बोला है, जो हमारे खुद का भाई है, जो हमारे SC समाज का है, जो हमारे ST समाज का है, जो हमारे OBC समाज का है। किसने बोला? नेता ने बोला है कि इस कांग्रेस को हरा दो। असल में ये कांग्रेस ही नहीं है, भाजपा भी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का भी आदमी नहीं है, हमारा भाई है, जिसके कांग्रेस या भाजपा या आम आदमी पार्टी के षड्यंत्र में या चंगुल में फंस चुका है। और चुंगल में फंसने से क्या हो रहा है कि जो हमारा बहुजन मिशन है वो बर्बाद हो रहा है, जो हमारे समाज का एकत्रीकरण है वो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हम लोग उस पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, उस संगठन को मजबूत। कुछ हमारे लोग RSS में है, बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में है या अन्य इत्यादि ऐसी मनुवादी संगठनों में है, जिस संगठनों के माध्यम से बहुजन मिशन को नुकसान होता है। तो कोई RSS वाला होता है तो उसे वो लोग बोलते भाई भीम आर्मी में तेरे को नहीं जाने का। बजरंग दल वाला तो वो लोग भी ऐसा बोलते हैं तेरे को भीम आर्मी में नहीं जाने का। तो ऐसे अन्य आदि संगठन है जो हमारे लोगों को हमारे लोगों से जोड़ने के लिए रोकता है, और रोकता है क्योंकि अगर वो हमारे साथ जुड़ेगा तो उसका कुछ भी बच नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों, वो लोग सालों से हम पर राज करना सीखे और हम लोग सालों से उनकी गुलामी करना सीखे। लेकिन जो लोग आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं, जो आपके नगर में बिना चुनाव के, बिना लोभ लालच के आपके पास आते हैं, आपको समझाने के लिए, आपका मिशन समझाने के लिए, आपके अधिकार समझाने के लिए, लेकिन आप लोग हाल में भी उस मनुवादी पार्टियों में पड़े हुए, उस कचरों में पड़े हो, जिन लोगों का इतिहास हमारी बहन बेटियों पे बलात्कार करना है, हमारे भाइयों को मारने का है, हमारे हक अधिकार छीनने का है। क्यों आज उन लोगों के पास इतनी ज़मीन जायदाद है और हमारे पास कुछ भी नहीं है? आप सड़क पर अगर कोई भी बच्चा पढ़ता होगा रोड पर, तो समझ देना वो हमारे कास्ट का है। कभी भी आपको उनके बच्चे सड़क पे पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे। अगर सड़क के ऊपर कोई सोया हुआ आदमी आपको मिलेगा तो हमारा समाज का मिलेगा। कोई भी आपको उस समाज का व्यक्ति सड़क पर सोया हुआ नहीं मिलेगा। किसी भी लंगर में आप खाते हुए व्यक्ति से पूछ लेना, वो हमारे समाज का ही व्यक्ति मिलेगा, वो उस समाज का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मंदिर के बाहर लगी भिखारियों की लाइन में भी जाके उसकी कास्ट पूछ लेना, वो लाइन हमारे लोग की होगी। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों ने हमारे समाज को मजबूत नहीं किया। हम लोगों ने RSS, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को मजबूत किया है। हमने हमारे समाज के भाइयों को कभी मजबूत नहीं किया। अक्सर हम भी जब उन समाज के पास मीटिंग के लिए जाते हैं तो वो लोग अपनी पार्टी के प्रोटोकॉल की वजह से हमारे पास नहीं आते हैं। उनको ऐसा लगता है हमारे पास आएगी तो उनकी पार्टी उनको निकाल देगी, उनका भत्ता पानी बंद कर देगी। दोस्तों, तो यही हमारी गुलामी की सबसे बड़ी निशानी है। यहाँ तक के जो अभी त्यौहार आएंगे, गणपति, जन्माष्टमी या अन्य इत्यादि कोई भी, उसके अंदर ये लोग हमारे आदमी को 365 इतना काम करवाते हैं और वो लोग
बड़ी गाड़ियों में आएंगे और उसके अंदर हीरो बनकर कुर्सी पर बैठेंगे और उसका प्रचार होगा। हमारे आदमी को क्या मिलेगा? हमारे आदमी को शराब की बोतल मिलेगी, 200-500 रुपया मिलेगा। बस फिर पूरा साल इसकी गुलामी करते रहो और इनकी पार्टियाँ मजबूत करते रहो। दोस्तों, ऐसा करोगे तो आज जो स्थिति हमारे बच्चों की शिक्षण की है, हमारे अधिकार की, वो ऐसी की ऐसी रहेगी। हमें कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, हमें कोई भी रोजगार नहीं मिलेगा। आज जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां हैं वो सब हमारे SC ST और OBC लोगों की है। आज जितनी भी नौकरियां जा चुकी है वो हमारी SC ST OBC की लोगों की नौकरियां हैं। आज भी अगर हमारे विकास में कोई रोड़ा डाले हुए तो यही लोग रोड़ा डाले हुए हैं दोस्तों, क्योंकि कभी भी किसी भी अन्य धर्मों वाले ने हमें कभी रोका नहीं। हमें हमेशा इन मनुवादियों ने रोका हुआ है। तो हमारी लड़ाई दोस्तों अधिकार की है, मान सम्मान की, हमारी लड़ाई राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की, हमारी लड़ाई हमारा प्रधानमंत्री बनाने की है। हम इन नेताओं के लिए नहीं बने। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने जब हमारे लिए अधिकार के लिए लड़ते तो यही लोग बाबा साहब को संपूर्ण दबाने की कोशिश की, बाबा साहब को मारने की कोशिश की थी कि इन गुलामों को आज़ाद ना कराए। आज OBC समाज अच्छा कुछ प्राप्त करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की मेहरबानी है। आज आदिवासी समाज अगर कुछ उसके पास अच्छा है तो बाबा साहब की मेहरबानी है। अगर आज दलित के पास कुछ है तो बाबा साहब की मेहरबानी है। इसीलिए हम लोग का नारा है जय भीम, जय जोहार, जय मूल निवासी। यही हमारे नारा के साथ इस देश में हमें चलना है, क्योंकि दोस्तों यही नारा हमारे बहुजन एकता का नारा है, हमारे संविधान बचाने का नारा है। इसीलिए हमें एक साथ आना है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अपनी पार्टियों के बारे में ना सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने संगठन जो मनुवादी संगठन उसके बारे में ना सोचें, अपने बच्चों की, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में सोचें, अपने शिक्षण के बारे में सोचें। आज का वीडियो आपके लिए था। ये वीडियो आपके लिए, आप इसे समझो तो भी ठीक, ना समझो तो भी ठीक। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक भेजें, क्योंकि हमारे महामानव ने कहा था अगर आप बोल नहीं सकते तो कोई बात नहीं, अगर आप लिख नहीं सकते तो कोई बात नहीं, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहा है, जो बोल रहा है उसको आप साथ दे दीजिए। तो मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। जो हमारे अनुभव है वो जन जन तक पहुँचे, यही आशा के साथ मैं आपसे कहना चाहूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय जोहार, जय भीम।